अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। ओवरव्यू देख लेते हैं लेक्चर का। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे: डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। सेकंड हम पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ सिस्टम। थर्ड हम पढ़ेंगे टूल यूज्ड फॉर डेटाबेस सिस्टम डिजाइनिंग। फोर्थ हम पढ़ेंगे डाटा फ्लो डायग्राम्स एंड फिफ्थ हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम्स। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रिलिमिनरी स्टडी। तो इसका क्या मतलब है कि design of database is carried out in a number of steps. These steps play important role in the design process. तो प्रिलिमिनरी स्टडी जो होती है ये हम क्यों करते हैं? हम प्रोसेस डाटा को डिज़ाइन करने के लिए एक रफ सा आइडिया बनाते हैं एंड नीड टू बी गिवन प्रॉपर अटेंशन, और हमें एक प्रॉपर अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट फेज ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस इज द प्रिलिमिनरी स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज डेटाबेस प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस की क्या है? प्रिलिमिनरी स्टेज। तो एमसीक्यूज में आ जाता है कि फर्स्ट स्टेज क्या है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस की। तो ये आप याद कर लीजिएगा, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर स्टडी ऑफ द सिस्टम। किस पे ये डिपेंड करती है, किस पे बेस करती है? प्रॉपर स्टडी ऑफ सिस्टम पे। और हम प्रिलिमिनरी स्टडी को क्यों करते हैं? हम एक रफ सा आइडिया बनाते हैं, उसमें हम बताते हैं कि हमारा डाटा किस टाइप का होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सब हम रफ आइडिया बनाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है डेवलपमेंट प्रोसेस में? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सेकंड हम क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं। डिटेल स्टडी ऑफ सिस्टम इज स्टार्टेड टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच सेक्शन। इसमें हम डिटेल में स्टडी करते हैं हर रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। इसको हम अपनी डायग्राम से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह की डायग्राम बना देनी है और इसमें ये वाले सारे पॉइंट्स लिख देने हैं कि डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के कितने पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स हैं और उनके नेम राइट कर देने और ऐसे ही डायग्राम बना देंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। तो प्रिलिमिनरी स्टडी क्या था? जिसमें हम रफ सा आइडिया बनाते हैं कि हमारा डाटा किस टाइप का होना चाहिए, उसमें क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। तो वो हम प्रिलिमिनरी स्टडी में रफ सा आइडिया बना लेते हैं। सेकंड हम पॉइंट देखेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं? इसमें हम उस रफ आइडिया को आगे डिटेल में बताते हैं कि उसकी डिटेल क्या है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसको आगे उस पर हम ज़्यादा सारा सोचते हैं। हम बैठ के सोचते हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस टाइप का होना चाहिए। ये सब हम किस में करते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। थर्ड हम देखते हैं डेटाबेस डिज़ाइन। डीबी का क्या मतलब है? डेटाबेस। थर्ड हमारे पास पॉइंट है डेटाबेस डिज़ाइन। तो डेटाबेस डिज़ाइन में हम क्या करते हैं? डेटाबेस डिज़ाइन में हम पेपर पे वर्किंग करते हैं। पेपर पे हम जो है हम बनाएंगे अपने डिज़ाइन को। और ये क्या है? ये थर्ड स्टेज है डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में। थर्ड स्टेज कौन सी है? ये एमसीक्यू में आ जाता है। क्या है डेटाबेस डेवलपिंग की प्रोसेस की? तो वो थर्ड स्टेज है डेटाबेस डिज़ाइन, डीबी डिज़ाइन। इस पे हम पेपर पे वर्किंग करते हैं और इस पे हम लॉजिकली वर्क करते हैं। लॉजिकली वर्किंग करते हैं कि हमारा डाटा का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा होना, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो हम किस में करते हैं? डेटाबेस डिज़ाइन में। फोर्थ पॉइंट है फिजिकल डिज़ाइन। तो फिजिकल डिज़ाइन में हम उसकी लोकेशन डिसाइड करते हैं कि हमारा जो हमने डिज़ाइन बनाया है लाइक डीबी डेटाबेस डिज़ाइन, तो उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसको किस लोकेशन में हमने रखना है, एंड देन उसका फॉर्मेट डाटा का क्या होना चाहिए। दिस इज़ द फेज वेयर वो ट्रांसफॉर्म आवर लॉजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन हमने किस में बनाया था, किस प्रोसेस में? तो वो हमने बनाया था डेटाबेस डिज़ाइन में। फिर हम उस डेटाबेस डिज़ाइन के लॉजिकल डिज़ाइन को किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? फिजिकल डिज़ाइन में। तो फिजिकल डिज़ाइन कौन सा होता है? जहाँ हम डाटा की लोकेशन बताते हैं कि डाटा किस जगह जाना चाहिए। उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस डाटा को उस पर प्रॉपर वर्किंग करेंगे कि हमें अब क्या ज़रूरत है। मतलब अगर कोई चेंजिंग करनी है उसमें डाटा में, और डाटा अगर हमारा डिफरेंट है या मुश्किल, कोई भी उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको कैसे करेक्ट करना है और उस डाटा को कैसे आगे इम्प्लीमेंट करना है। तो वो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट था। और लास्ट पे हमारे पास क्या? मेंटेनेंस। लास्ट पे हम क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं डेटाबेस सिस्टम को। मेंटेनेंस मीन्स टू फाइंड
define the system and check that the design application systems are fulfilling the purpose for which they are meant. जो applications हमने बनाई है कि वो अच्छे से वर्क कर रही हैं या नहीं, और अगर उनमें कोई एरर आ रहा है तो उसको मेंटेन कौन करता है, डेटाबेस सिस्टम। तो इसके डेवलपिंग सिस्टम थे, टोटल कितने पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट्स। आपने ये 6 पॉइंट्स नोट कर लेने हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी सी वर्डिंग में आपने अपनी ही वर्डिंग में इसको लिख देना है अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आगे हम देखते हैं इसका सेकंड अप्रोच क्या है कि डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के सेकंड अप्रोच क्या है। जो ऊपर हम पढ़ के आए फर्स्ट अप्रोच थी, सेकंड अप्रोच क्या है कि हम इसको दूसरे तरीके से कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस को करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हम एनालाइज करेंगे यूज़र इन्वायरमेंट को, जो यूज़र जो इसको यूज़ कर रहे होते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट सिस्टम को, उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। सेकंड हम करेंगे डेवलप करेंगे कॉन्सेप्चुअल मॉडल। हम एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे, अपना एक कॉन्सेप्ट टाइप का मॉडल बना लेंगे डेटाबेस का, कि डाटा किस टाइप का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, उसका हम कॉन्सेप्ट बना लेंगे। थर्ड हम उसका मैप बना लेंगे कॉन्सेप्चुअल मॉडल को टू लॉजिकल में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम उसका एक मैप बना लेंगे। फिर हम करेंगे चूज़ DBMS, तो हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चूज़ कर लेंगे। और आगे हम देखते हैं कि डेवलप करेंगे फिज़िकल डिज़ाइन को, फिर हम उसका फिज़िकल डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उस सिस्टम को, फिर सिस्टम को टेस्ट करेंगे कि वो सिस्टम किस टाइप का होना चाहिए और उसमें उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, उसको ठीक करेंगे। एंड लास्ट पे हम ऑपरेशनल मेंटेनेंस उस सिस्टम को मेंटेन करेंगे DBMS को। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए वही नोट कर लीजिएगा। और अगर इसमें इसकी डायग्राम आ जाती है तो आपने डेटाबेस डेवलपमेंट स्टेजेस में सेकंड अप्रोच की डायग्राम ये दी हुई है, तो आपने ये सेम डायग्राम बना देनी है अगर ये क्वेश्चन में आती है। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। तो ये क्या दिया, डिज़ाइन स्टेजेस। फर्स्ट क्या था हमारे पास पॉइंट, एनालाइज यूज़र इन्वायरमेंट। सेकंड था डेवलप कॉन्सेप्चुअल मॉडल। पहले हम करेंगे यूज़र के इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद अगर वो हमारे पास करेक्ट डाटा तो हम डेवलप कर देंगे कॉन्सेप्चुअल मॉडल। तो इसको हम आगे दे देंगे कॉन्सेप्चुअल मॉडल को। अगर उसमें कॉन्सेप्चुअल मॉडल जब उसको चेक करेगा तो अगर उसमें कोई भी ख़राबी आती है या कोई भी एरर आता है तो ये इसको डाटा रिटर्न कर देगा। ये जो एरर लगा हुआ है वापस की तरफ, तो इसको डाटा वापस कर रहा है कि इसको करेक्ट करके दो। फिर आगे कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है ये किसको डाटा देगा, ये मैप कॉन्सेप्चुअल मॉडल को देगा। तो मैप कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है ये भी डाटा को चेक करेगा कि डाटा ठीक है या नहीं, और अगर डाटा में कोई भी एरर आता है तो ये इस डाटा को क्या करेगा, इसको कॉन्सेप्चुअल मॉडल को वापस कर देगा। तो ये वाला एरो जो है ये वापस कर रहा है इसको। फिर कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है वो उसको करेक्ट करके देगा। फिर आगे जो है मैप कॉन्सेप्चुअल मॉडल ये आगे डाटा को देगा DBMS को। DBMS मज़ीद आगे देगा फिज़िकल डिज़ाइन को, और फिज़िकल डिज़ाइन जो है फिज़िकल डिज़ाइन उसको चेक करेगा कि उसका डिज़ाइन कैसा है, वो डाटा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर उसका फॉर्मेट रॉन्ग होता है या कोई भी उसमें एरर आता है तो फिज़िकल डिज़ाइन जो है ये भी इसको डाटा को रिटर्न कर देगा वापस किसको, मैप कॉन्सेप्चुअल मॉडल को, और दे देगा डेवलप मॉडल कॉन्सेप्चुअल को। और आगे जो है इम्प्लीमेंट सिस्टम, ये फिज़िकल डिज़ाइन ये किसको देता है डाटा, ये देता है इम्प्लीमेंट सिस्टम को। इम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करता है डाटा को, देन वो चेक करता है कि डाटा किस टाइप का है, करेक्ट है, तो वो आगे दे देगा टेस्ट सिस्टम को। टेस्ट सिस्टम जो है वो भी डाटा को चेक करेगा, देन वो देगा ऑपरेशनल मेंटेनेंस को। ऑपरेशनल मेंटेनेंस जो है ये प्रोसेस ये क्या करेगा, ये उसकी मेंटेनेंस चेक करेगा कि वो किस टाइप का डाटा अगर एक्यूरेट ना हुआ तो ये इस पॉइंट को नहीं देगा बल्कि ये फर्स्ट वाले को ही रिटर्न कर देगा कि जो भी एरर आ रहा है उसको करेक्ट करके अगेन वापस करें। तो ये वाली डायग्राम आपने ज़रूर देख लेनी है गाइस। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं टूल यूज फॉर डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट। डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए कौन से टूल यूज़ होते हैं, तो फर्स्ट टूल हमारे पास क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम, इसको कहते हैं DFD। इसकी शॉर्ट फॉर्म MCQs में आ सकती है। तो आगे इसके हम एडवांटेजेस देखेंगे कि डाटा फ्लो डायग्राम क्या होती है। डाटा फ्लो डायग्राम से होती है ये हमें डाटा का फ्लो बताती है। DFD इसके एडवांटेजेस आगे दिए हुए हैं। DFD शो द फ्लो ऑफ डाटा, ये हमें क्या करती है, डाटा का फ्लो जो है वो शो करती है बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस
और अ स्पेसिफिक सिस्टम। ये हमें डाटा का फ्लो देती है जो कि डिफरेंस बयान करता है किसके दरमियान, प्रोसेस और सिस्टम के दरमियान। आगे ही हमें क्या देता है, डीएफडी एक सिंपल, ये सिंपल फॉर्म में होता है। डाटा फ्लो डायग्राम क्या होती है, एक सिंपल फॉर्म होती है एंड हाइड कम्प्लेक्सिटीज। तो ये हमें ये जो डिफ़िकल्टीज या मुश्किल जो भी मुश्किलें आती हैं उनको ये हाइड कर देता है। कौन, डीएफडी। थर्ड इसका एडवांटेज क्या है कि डीएफडी आर डिस्क्रिप्टिव, कि ये हमें डिटेल में सारा आंसर देता है और लिंक करता है किसको, प्रोसेसर को और इंफॉर्मेशन फ्लो को। प्रोसेसर का लिंक किसके साथ करता है, इंफॉर्मेशन फ्लो के साथ। आगे इसकी लिमिटेशंस दी हुई हैं डीएफडीज की। तो लिमिटेशंस क्या होती हैं, मतलब उसके डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज क्या होता है इसका, डीएफडी का, डाटा फ्लो डायग्राम का, दे डू नॉट प्रोवाइड अस अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन पॉइंट्स, कि ये हमें डिसीजन पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए ये हमारे लिए डिसीजन पॉइंट्स को एक्सप्रेस नहीं करता। कौन नहीं करता, डीएफडी जो होता है ये डिसीजन पॉइंट्स को एक्सप्रेस नहीं करता। ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसका एक सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि ये फोकस करता है सिर्फ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे, सिर्फ डाटा की जो फ्लो होगी इंफॉर्मेशन उसी पे सिर्फ फोकस करता है। और ये हमें डिसीजन पॉइंट्स जो मज़ीद पॉइंट्स होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करके दिखाता। आगे हम पढ़ेंगे सिंबल्स जो यूज़ होते हैं डीएफडी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये एमसीक्यूज में भी ये सारे आते हैं, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। सिंबल्स जो यूज़ होते हैं डीएफडी में, उसमें फर्स्ट सिंबल कौन सा, डाटा फ्लो। डाटा फ्लो का फर्स्ट सिंबल क्या है, ये आपने सिंबल याद कर लेना है कि इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं डाटा फ्लो को। आगे जो है, आगे किसी का सिंबल दिया हुआ है डाटा स्टोर। डाटा को हम स्टोर कैसे करते हैं, किस सिंबल के साथ करते हैं, तो इसका डाटा स्टोर का ये वाला सिंबल दिया हुआ है कि इस फॉर्म में हम डाटा को स्टोर करते हैं डीएफडी में, डाटा फ्लो डायग्राम में। आगे हम देखेंगे प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस का सिंबल क्या होता है, इसका सर्कल होता है और ये वाला, ये दो डायग्राम्स दी हुई हैं, आपने ये नोट कर लेनी है। आगे डीएफडी प्रोसेस, इसके लिए भी ये सेम डायग्राम्स दी हुई हैं। आगे एक्सटर्नल एंटिटीज़, एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो होती हैं उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में। और इसका ये सिंबल दिया हुआ है एक्सटर्नल एंटिटीज़ का। एंटिटी क्या होती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, लाइक स्टूडेंट है जिसके आगे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हों, कोई भी पर्सन हो उसके आगे मज़ीद एट्रीब्यूट्स हो जिनके साथ वो कोई ना कोई रिलेशन बना रहा हो, तो उनको क्या कहते हैं, एंटिटीज़। कोलेक्टर देखेंगे, कोलेक्टर जो होता है इसमें ये एक्सप्रेस करता है सेवरल डाटा फ्लो कनेक्शंस को टर्मिनेटिंग एट ए सिंगल कलेक्शन। इसका सिंबल आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये कैसे है। कलेक्टर, एक हमारे पास कलेक्टर दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मल्टीपल डाटा फ्लो कर रहा है एक सिंगल एरो के। पहले हमारे पास मल्टीपल डाटा फ्लो कर रहा है एक सिंगल, लास्ट में हमारे पास क्या है, एक सिंगल एरो है। ये कलेक्टर का सिंबल है। इन सिंबल को आपने ज़रूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सेपरेटर का सिंबल देखेंगे, सेपरेटर क्या होता है, ये करता है सिंगल सोर्स को मल्टीपल सिंक्स के साथ ये सेपरेट करता है डाटा को, तो इसको कहते हैं सेपरेटर। सेपरेटर की डेफिनेशन आपने देख लेनी है कि डाटा फ्लो सिंबल which is used for separating data from a single source to multiple sinks is known as separator। तो ये सेपरेटर का सिंबल दिया हुआ है। सेपरेटर में फर्स्ट में हमारे पास सिंगल एरो है और बाद में जो हमारे पास हो रहे मल्टीपल एरोज हैं। और हमारे पास कनेक्टर में क्या था, हमारे पास मल्टीपल एरोज थे और एंड पे हमारे पास सिंगल एरो था, और इनकी शेप भी थोड़ी सी चेंज है, एक दूसरे से डिफरेंट है कनेक्टर और सेपरेटर की। आगे हम देखेंगे रिंग सम ऑपरेटर। सम ऑपरेटर का मतलब है कि जो रिंग को ऐड करे। हमारे पास ये दो एरोज हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसके सिंबल के दरमियान के यूज़ हो रहा है सम ऑपरेटर। सम ऑपरेटर ये प्लस से हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस से डोनेट करते हैं इसको। और ये वाला जो ये रिंग बनी हुई है ये प्लस की फॉर्म है, तो इसको कहते हैं रिंग सम ऑपरेटर। आगे हम देखेंगे एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर जो होता है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ऊपर हमने सम ऑपरेटर पढ़ा, उसमें हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करते हैं, सर्कल में भी प्लस होगा और यहाँ पे एरोस के दरमियान भी प्लस था, और इसमें हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होगा। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीएफडी। टाइप्स ऑफ डीएफडी ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको एमसीक्यूज़ के हवाले से देखना है कि इसमें कितनी डायग्राम्स है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, लेवल 0 डायग्राम एंड थर्ड क्या है, डिटेल डायग्राम। ये किसकी टाइप्स हैं, डीएफडी की।
तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होती है, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है कि दिस इज़ द लेवल ऑफ डीएफडी विच प्रोवाइड्स लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल्स अबाउट द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। वहाँ पे एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी डीएफडी की टाइप है जो लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटेल देती है सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है, वो है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। ये किस दे ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोसेस। तो जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है ये किस पे कंसिस्ट करती है, सिंगल प्रोसेस पे, और डिस्क्राइब करती है सिंगल सिस्टम को। और ये डिस्क्राइब क्या करती है, एक सिंगल ही सिस्टम को डिस्क्राइब करती है। मतलब जैसे कि हमारे पास ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास ये है मटेरियल प्लानिंग डिपार्टमेंट, यह है परचेजिंग सिस्टम, और यह है रिसीविंग डिपार्टमेंट। तो हमारे पास मटेरियल प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करे, ये मटेरियल जो है ये किसको दे रहा है, परचेजिंग सिस्टम को। सिंगल एरो यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और ये जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है ये भी कंफर्मेशन दे रहा है ऑफ रिसीव्ड की परचेजिंग सिस्टम को। और उसके आगे जो है ये परचेजिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ये देता है ऑर्डर किसको, सप्लायर को। देन जो है परचेजिंग सिस्टम पेमेंट किसको देता है, सप्लायर को। फिर सप्लायर क्या करता है, वो जब वो काम कर लेता है, वो सप्लाई कर लेता है चीज़ों की, तो वो इनवाइस जो होती है, इनवाइस किसे देता है, परचेजिंग सिस्टम को वापस करता है कि उसको कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये डायग्राम आपने देख लेनी है डीएफडी की। आगे भी डीएफडी की डायग्राम दी हुई है, स्टूडेंट, रजिस्टर, डीन, फैकल्टी मेंबर। तो स्टूडेंट और यहाँ पे एडमिशन सिस्टम है। तो ये एक सिस्टम है जो जिसको जो है स्टूडेंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्लास रिक्वेस्ट करता है एडमिशन सिस्टम को। देन एडमिशन सिस्टम उसको क्या बता रहा है, डिटेल शेड्यूल उसको वापस कर रहा है। तो ये वाला एरो शो कर रहा है कि एडमिशन सिस्टम उसको शेड्यूल वापस कर रहा है। और रजिस्ट्रार का क्या काम है, रजिस्ट्रार जो है ये करता है कोर्स ऑफरिंग करता है एडमिशन सिस्टम को। एक तो ये कोर्स ऑफर करता है एडमिशन सिस्टम को, और सेकेंड ये क्या करता है, स्टूडेंट का डाटा देता है किसको, एडमिशन सिस्टम को। आगे एडमिशन सिस्टम क्या करता है, ये देता है क्लास काउंट्स, क्लास को काउंट करके किसको देता है, डीन को। और सेकंड ये क्या करता है, फैकल्टी लोड शीट्स, ये भी किसको देता है, डीन को। सेकंड ये क्लास लिस्ट किसको देता है, ये फैकल्टी मेंबर को क्लास लिस्ट देता है। आगे हम देखेंगे लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम। तो लेवल 0 जो डाटा फ्लो डायग्राम होती है ये कहाँ यूज़ होती है, यूज टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द होल सिस्टम। ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम था, वो क्या करता था, वो हमें करता था किस पे वर्किंग, सिंगल सिस्टम पे, मतलब होल सिस्टम पे नहीं करता था, सिंगल सिस्टम पे करता था और सिंगल ही प्रोसेस पे कंसिस्ट करता था। जबकि लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम जो है ये क्या करता है, होल सिस्टम पे कंसिस्ट करता है और होल सिस्टम को ही के लिए ही वर्किंग करता है। तो ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे स्टेप्स इन क्रिएटिंग द लेवल 0 डीएफडी। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए हैं, ये आपने रीड कर लेने हैं बस, ये बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम फॉर विच टू क्रिएट द डीएफडी। ये हमारे पास ये क्या करता है, लेवल 0 डीएफडी ये आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट मॉड्यूल्स को सिस्टम के डीएफडी को क्रिएट करने के लिए। फॉर विच टू क्रिएट द डीएफडी, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो ये हमें क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करके देता है डिफरेंट सिस्टम के डिफरेंट मॉड्यूल्स को किसके लिए, क्रिएट करने के लिए, डीएफडी को क्रिएट करने के लिए। आगे हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि क्रिएट डीएफडीज फॉर ऑल द मॉड्यूल्स वन बाय वन टू शो द इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। कि हम जो है डीएफडी को क्रिएट करते हैं तमाम मॉड्यूल्स के लिए वन बाय वन, क्या शो करने के लिए, इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल फंक्शनैलिटी को शो करने के लिए हम डीएफडी को क्रिएट करते हैं तमाम मॉड्यूल्स के लिए वन बाय वन। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, वंस डीएफडी फॉर द डिस्टिंक्ट मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम हैव बीन क्रिएटेड। जब डीएफडी जो है डिफरेंट मॉड्यूल्स सिस्टम के डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए क्रिएट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एक इस्टेब्लिश करेंगे लिंक को बिटवीन डिफरेंट डीएफडीज वर रिक्वायर्ड बाय ईदर कनेक्टेड एंटिटीज ऑफ द सिस्टम। तो हम एक लिंक बनाएंगे डीएफडीज के साथ जो कि कनेक्ट करेगा एंटिटीज को डिफरेंट सिस्टम के, प्रोसेस ऑफ द सिस्टम और द डाटा स्टोर्स इन द डिफरेंट डीएफडीज। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे, नाउ कम्स टू द स्टेज ऑफ द प्लेसिंग द नंबर्स ऑन द प्रोसेस। तो हम इसमें फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ते हैं कि हम नंबरिंग देते हैं तमाम प्रोसेस को, जो कि इसकी लास्ट स्टेज है। ओके गाइस, आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।